नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नाव पर चुनाव। चुनावी सफर में आज हम निकल पड़े हैं मोक्ष की नगरी गया जी। गया जी जो भगवान विष्णु की नगरी के विश्वविख्यात है। बौद्ध धर्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में गया जी जाना जाता है। अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो गया जी किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो गया गया जी में बीजेपी का भगवा फहरा रहा है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता के मन में क्या है। इस बार यहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है। तो तीन तरफ से पहाड़ों से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ ये क्षेत्र है। बीजेपी के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार यहां की जनता क्या चाहती है? विधायक जी ने कितना काम किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं वो इन तक पहुंच पा रही है या नहीं? या फिर एनडीए और महागठबंधन में कौन सा गठबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इन्हें पसंद है? हम इनसे ही जानते हैं। गया जी की जनता हमारे साथ है। विधायक जी काम कर रहे हैं इधर? विधायक जी तो विगत 35 वर्षों से गया शहर का विकास ही विकास कर रहे हैं। अभी जिस धरती पर हम लोग खड़ा हुए हैं ये विधायक जी का देन है। ये जो घाट का स्थिति, आज पूरा घाट का निर्माण, शहर का पूरा निर्माण विधायक जी द्वारा किया गया। बगल में गांधी मैदान है, जहां आज से 20 वर्ष पहले जहां चारा रात में चोर रुकते थे, आज वहाँ ये स्थिति है कि हजारों महिला सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जानते हैं। और शहर का जो स्थिति आप आई होंगे तो खूब देखी होंगी। मतलब विधायक जी ने खूब काम किया, संतुष्ट हैं? आपको भी लगता है पूरी संतुष्ट है विधायक जी? पूरी तरह। यहाँ 35 वर्षों में विधायक जी गया शहर के, गया जी के विधायक रहे हैं। विकास की गंगा बही है। इनके पहले भी विधायक हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार विधायक। तो जो पहले विधायक थे, जहाँ जिस धरती पर हम अभी खड़ा हैं, भगवान विष्णु की नगरी, मोक्ष की धरती है, क्या यहाँ पर इसके पहले कोई विकास हुआ था? नहीं हुआ था। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, अगर सरकार की बिहार में बात करें तो बिहार में बेशक बिना किसी शक के यहाँ पर एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत में आने जा रही है। जिस तरह से हम यहाँ पर सुशासन की सरकार कायम करके हैं, आगे भी यही सरकार कंटिन्यू करेगी। और बिहार अपना स्वरूप बदल चुका है। साथ ही साथ बिहार में एनडीए सरकार ने गया जी को मान सम्मान देने का काम किया है। जो गया क्राइम के लिए जाना जाता था, आज वो गया साक्षरता के लिए जाना जाता है। आज वो गया जो हमारे वो टूरिज्म के लिए जाना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे लोग टूरिस्ट, हमारे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट बिहार में सबसे ज्यादा गया। पहले नहीं था ऐसा? क्योंकि अब गया जी की पहचान तो सदियों से है, मोक्ष की भूमि कही जाती है। सही आपने सवाल किया कि क्या पहले नहीं था ऐसा? बिल्कुल था, पहले भी आते थे टूरिस्ट। लेकिन शाम 6 बजे के बाद जब टूरिस्ट जाते थे तो शायद आप लोगों को पता होगा कि फॉरेन टूरिस्ट को ऑटो में बिठा के ले जाकर के नदी किनारे रेप किया गया था। ये बिहार का स्वरूप था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये काले जंगल राज का संदेश था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग जानते थे कि बिहार मतलब क्राइम। शाम 6 बजे के बाद लूट लिया जाएगा, माँ बहन का रेप होगा। आपने भी कहा ना कि इनके तरफ से ये योजना चलाई जा रही है। माँ बहन योजना नहीं है, ये माँ बहन तिरस्कार योजना है। आप सभी ने देखा कि मंच पर से माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को गाली दिया गया। एक बार जब इसमें विरोध जनता ने दर्शाया, उसके बाद वापिस अभी 1 हफ्ते पहले वापिस रैली में वापिस मंच पर से गाली दिया गया। ये करेंगे माँ बहन की सम्मान? ये माँ बहन तिरस्कार योजना चला रहे हैं। दूसरों की माँ बहन करने का काम करते हैं। ये दूसरों की माँ बहन का इज्जत लूटने का काम। जिनकी योजना का जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी बिल्कुल, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं चुनाव में। देखिए वो बिहार का सबसे बड़ा मजाक है वो लड़का। आप पूरी दुनिया में घूम करके देखें, दुनिया में पहला अजूबा होगा जिसके पिताजी सीएम, जिसकी माताजी सीएम, उसका बेटा 9वीं फेल है। 2020 की अगर हम बात करें, 2020 विधानसभा चुनाव में तो समर्थन मिला था काफी। देखिए समर्थन किसका मिल रहा है वो आज भी आप देख सकते हैं। वो जंगल राज वाले लोगों का ही समर्थन है, जिन्होंने बिहार को लूटा। जो कल तक जिनके पास रहने को जगह नहीं थी, आज वो एकड़ एकड़ बीघा बीघे के मालिक हैं। आज वो करोड़पति हैं और अरबपति हैं, लोगों को लूट के। आप शाम में 6 बजे के बाद गया रेलवे स्टेशन से कहीं जा नहीं सकते थे, और अगर जाते थे तो गारंटी थी कि आपके पैसे छीने जाएंगे, और अगर पैसे नहीं है तो पैंट उतरवा के घर भेजा जाएगा। यही बिहार का स्वरूप था। बिल्कुल, तो और बिहार बदल चुका है अब। बिल्कुल बिहार बदल चुका है। बिहार का जो स्वरूप है वो बदला है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं।
वाकई लगता है बिहार बदल गया है अब। बिल्कुल बिहार बदल गया है। पिछले आप 15 साल पीछे जाइएगा, जंगल राज जो था उससे तो बहुत बेहतर ही दिख रहा है। और अच्छा, आपने कहा कि पिछले 15 साल में जाइएगा तो जंगल राज का स्वरूप दिखता था, पीछे की तुलना में अब कितना बदला, क्या कुछ अलग? बहुत विकास है। पीछे की तुलना में कहा जाए तो आसमान जमीन का अंतर हमें दिखता है। हमें नहीं, हमारे बिहार के वासियों को दिखता है। और जो डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, पूरे देश और बिहार को बदलने का काम किया है। आप जो बात कर रही हैं तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं, मैं बार बार आपसे तेजस्वी यादव की बात मैंने सुनी, वो सही बोला गया है कि वो तो एक राजनीतिक में मजाक, दोनों युवराज हमारे जो हैं, जंगल राज के दोनों युवराज हैं, बिल्कुल मजाक बन गए हैं। अभी उनका कोई अस्तित्व भी खत्म हो गया। बात रही कांग्रेस की तो सोपड़ा बिहार से साफ हो चुका है। कोई दूर दूर तक नहीं नीतीश कुमार, कोई नहीं। लेकिन कहते हैं कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, अब उन्हें पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? बोलने से क्या लगेगा? आप लोग देखते नहीं है, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। राजनीति करने में कोई उम्र नहीं, जो काम करेगा उसके साथ जनता कोई का उम्र नहीं, कोई समर्थन उम्र है। नहीं, एकदम खुश है। 25 से 30 नीतीश, 25 से 30 नीतीश। क्या कुछ अच्छा लगता है नीतीश कुमार का? कौन कौन सी योजनाएं फायदा पहुंचा रही है? सारा योजना है जो नीतीश कुमार दिए हैं, वो नीतीश कुमार ने दिया है। बिहार का जो भी जंगल से मंगल तक ये जो सफर है वो सब नीतीश कुमार का है। अब कोई उसका श्रेय नहीं ले सकता। भाई नीतीश कुमार वन पीस आदमी है, शिक्षित व्यक्ति है, इंजीनियर है, तो किए ना। किसकी सरकार बन रही भैया? बस नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार जी का देन है कि हमारे पिताजी भी जीवित हैं। पिताजी के जितने भी मित्र थे सब मर गए। आपके पिताजी जीवित हैं, नीतीश कुमार की देन है, जरा बताइए इसको। क्या है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। दवा लिया जाता था सुबह दोपहर शाम रात, लेकिन दारू पीते थे, हमेशा पीते रहते थे। हम लोग लाख प्रयास किया कि शराब छोड़ दिए, नहीं छोड़ पाए। लेकिन जो नीतीश कुमार का जो बंदी हुआ तो शराब छोड़ दिए वो। मतलब शराब मिलना बंद हुआ, पिताजी ने शराब छोड़ दी और अभी तक मेरे जीवित है और आज भी जीवित है। अपने जब तक वो शराब उन्होंने पिया तब तक कुछ अपने बैकग्राउंड में पैसा कुछ नहीं जमा किया। जब शराब बंदी हुई तो मेरे पिताजी के अकाउंट में हमेशा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हमेशा रहता है। मतलब शराब बंदी होने से कई परिवार खुशहाल हुए हम हैं। बिल्कुल खुशहाल है। लोग कहता है कि शराब मिल रहा है, तो मिल रहा है, इसमें हमारी गलती है, बगल वालों की गलती। आपके बगल में शराब मिलती है तो आप जिला प्रशासन के क्यों नहीं खबर करते हैं? तो देखिए, कई लोग काफी खुश हैं। बाबा, सबसे पहले आप ही से जानेंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं, सबसे पहले पेंशन का हम जिक्र करेंगे, उसका लाभ मिल पा रहा है आपको? भरपूर मिल रहा है। पहले कितना था पेंशन? पहले 400 रुपया था, अभी 1100 रुपया मिल रहा है। मिल रहा है। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार एनडीए की सरकार बनेगी गठबंधन में। क्योंकि पेंशन बढ़ा दी है इस कारण? हाँ, बढ़ाने के कारण नहीं, हाँ। ये तो सरकार का मुद्दा है जो समय पर दिया गया और बहुत दिन से चाह भी रहे थे लोग। जनता का चाह था कि 400 रुपया में कुछ नहीं होता है, तो बढ़ा तो बहुत खुशी है। इसके अलावा बिजली मिला जो कभी नहीं, जो 125 यूनिट फ्री मिल रहा है। जो बिजली मिला वो कभी नहीं मिला था। ये बिहार में पहला तोहफा है। ये 2-4 चीज जो मिला बहुत बड़ा तोहफा है। तीसरा, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, फ्री में अनाज दिया, जो देश के हमारे होश तक कभी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, राशन के तहत जो घर घर अनाज, घर घर जो अनाज दिया जा रहा है उससे संतुष्ट है। जो भी गरीब आदमी है जो खाने से मरता था, आज के डेट में वो आदमी भरपूर खाना खा रहा है, भूखे नहीं मरेगा, भूखे नहीं मर रहा है। इस कारण इसके कारण फिर दवाई हो गया। जो दवाई बाजार में 100 रुपया में मिलता है, वो नरेंद्र मोदी के सरकार में 10 रुपया में मिलता है। इस बात का अंतर है। मैं खुद खरीदा हूँ, मैं दवाई खाता हूँ, और मेरा दवाई जो बाजार से खरीदते थे इनके रीजन से पहले, उसके बाद मेरा दवाई 60 रुपया में मिलता था। अभी कितना में मिलता है? अभी हमारा 10 रुपया में मिल रहा है। 10 रुपया में मिल रहा है, 1 महीने का दवाई। एक दवाई महीने का दवाई। बिल्कुल। तो इस तरह का जो इसलिए एनडीए सरकार एकदम बिल्कुल एनडीए सरकार। और गया शहर का जो मामला है, इसमें गया शहर का जो मामला है, गया में जो लगातार जीत रहे हैं, उसका कारण है जीतने का, दिन का दिन और रात का रात नहीं समझते हैं। लगातार काम करते हैं हाँ, विधायक जी। जो विधायक मंत्री दिन रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं समझते हैं, वो आदमी तो जीतेगा ही। और पब्लिक के बीच में है, समझे कि नहीं? इसी कारण जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं प्रेम कुमार, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ की जनता लगातार उन्हीं को समर्थन दे रही है। समर्थन दे रही है। क्या लग रहा है विधायक जी? हाँ जी। और पूरे शहर में जिस गली में, जिस नली में, जिस मोहल्ले में चले जाइए, सारा वोट प्रेम कुमार का मिलेगा, क्योंकि उन्होंने काम किया है। उन्हें नहीं काम ही किया। आप क्या कहेंगे? इस बार जो 8वीं बार, अभी 9वीं बार
नौवीं बार प्रेम कुमार। किरण कुमार। इस बार इसलिए उनका काम किया है ना, लोग भाग जानते हैं, हर जनता उनको जानते हैं, गाली भी लोग भाग देते हैं तब भी उनके पास जाकर के काम करते हैं। ऐसा है, हमने खूब अनुभव किया है। और लोग भाग कहते हैं कि लंगड़ा है, अंधरा है, ये करते हैं, नहीं करते। लंगड़ा अंधरा होकर के भी सबका काम करते हैं पब्लिक का। ऐसा बात नहीं कि पब्लिक का काम नहीं करते। वो रात को 12 बजे भी घंटी जाएगा तो वो फोन उठाकर उनसे बात करते हैं कि नहीं क्या तकलीफ है, वो तकलीफ को सुन करके उनका संशोधन करते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ एक बात और है कि यहाँ जो दारू जो बंद करवाया, बहुत नीतीश जी ने अच्छा काम किया कि जो पहले शादी विवाह भी जो लोग बाग होते थे और जो बराती जब जाता था तो इतना दारू पी लेता था ना कि अपने आप में लड़का कहाँ है, लड़का का समधी कहाँ है और लड़का का भाई कहाँ है, समझ में नहीं आता था कि कब पहुंचेगा बराती में। उस समय का कई घटनाएं भी घटती थी, घरेलू हिंसा भी होती वो थी। हम लोग झेल चुके हैं मैम। हाँ, कारण बहुत। क्या है कि मैम एक आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, सिंगर भी है, एंकर भी है, मिमिक्री भी करते हैं। वो हमारी स्टेज शो चलती थी तो मैंने बोला था सर ये 2 बज गया, बंद कर दो, 1-2 गाना करके बंद कर दो। बिल्कुल, तो लेकिन तस्वीर बदली है। आपको क्या लगता है? मैं गया जी के धरती पर आपको मोक्ष की और ज्ञान की भूमि में वेलकम, स्वागत, वंदन, चंदन, अभिनंदन। पहले पत्रकार बंधु आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, इन जमीनों के बात को नहीं रख पाते थे। ये गया जी मोक्ष नगरी में देश विदेश से कोने कोने से हिंदू धर्मावली के लोग आते हैं। उन धर्मावली के लिए सोचने वाला कोई नहीं है, बस एक मेरे प्रेम कुमार जी जो आज 40 वर्षों से सोचते आ रहे हैं और सोचते रहे हैं और सोचते रहेंगे। तो इस बार भी समर्थन उन्हीं के साथ जी रहेगा? जी जी पूरा मेरे समाज सरकार से- किसकी बनेगी? सरकार किसकी बनेगी? सरकार भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए सरकार। बनती आई है, बनती रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तुर्त रूप में ही देखते हैं आप। जी बिल्कुल। तो आप भी बन सकते हैं अगर भाजपा में आएंगे तो। धन्यवाद। बिल्कुल। कितना बदला आपका गया जी? गया जी का तो बदलाव 1990 के बाद जो लगातार बदलाव आ रहा है। आप तो टीवी बिहार से है, आप इसके पहले गया में प्रवेश किए कि नहीं कभी? कई बार की हूँ, यहाँ मोक्ष की भूमि है। बता सकते हैं ना कि बदलाव क्या हुआ? लेकिन आप लोग स्थानीय हैं, यहाँ के जो मुद्दे आप बतलाएंगे वो हम तो आए चले गए। आप बदलाव देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विकास का गंगा बह चुका है। और गया जी जो अंतरशिला फल्गु नदी जो सुने थे कि सीता का श्राप से गुप्त गंगा है, इसका विकास नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने गया शहर का विधायक ने कर दिया। अब ये विकास का गंगा बह रहा है, विकास का पताका फहरा रहा है। फहरा गया कि फहरा रहा है गया जी। इस बार क्या होगा? इस बार भी वही होगा जो शुरू से होते आ रहा है, वही होगा। मुझे लगता नहीं है कि बिहार में ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही हो। गया जी की अगर हम बात करें तो 125 यूनिट फ्री मिल रही है यहाँ। 24 घंटा बिजली मिल रही है और 125 यूनिट जो बिजली मिल रहा है वो कहीं न कहीं एक आम जनता को उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा लाभ मिला है। बिजली फ्री का एक मुद्दा नहीं, बिजली फ्री होने से आम जनता को जो पॉकेट का जो भार जो है वो कम हुआ है। मतलब जो भार पड़ता था उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और गांव में तो बिल 0 हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 अरब से यहाँ जो सुपर मल्टी बना है, आसपास के जिलों के लोग यहाँ के इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सड़क देखिए, पटना जो लोग 4 घंटे में पहुंचते थे आज 1.5 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। इस सड़क के मामले काम हुआ है। मतलब सड़कों का जाल बिछ गया है। माननीय विधायक मंत्री जी 35 साल से यूं ही नहीं जीत रहे हैं, जनता के दिलों में राज करते हैं। वो दिलों में राज करते हैं, इसलिए जनता उनको वोट दे जा रही है और वो काम करते हैं। आज ये पूरा जो दृश्य देख रहे हैं ना, ये उन्हीं का देन है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी से उनका अच्छा टाइप है और हृदय योजना से इतना विकास कर दी कि सीता कुंड आज मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं। पहले आपको मॉर्निंग वॉक करने की जगह नहीं था। आम जनता, महिलाएं, पुरुष कोई मॉर्निंग वॉक कर नहीं पाते थे। गांधी मान की स्थिति इतनी बुरी थी कि नगर निगम का वहाँ डंप लगा रहता था, डंप था, वहाँ कूड़ा का ढेर था। उसको प्रेम कुमार ने साफ करवा करके आज इतना सुंदर पार्क बना दिया है कि लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं। बिल्कुल तस्वीर बदली है। विधायक जी के काम से पूरे संतुष्ट हैं? कार्यकाल में उस कार्यकाल में तस्वीर बदला है गया जी। मैं तो आपसे पहले आपको इस गया की धरती में आए हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। गया का तस्वीर ये बदला है। सरकार इस बार किसकी बनेगी? पूरा फुल बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मतलब यहाँ का जो रिकॉर्ड है 30-35 सालों का, वो इस बार भी रहने वाला जनता के मन। जी हाँ, जनता का मूड पूरा बना लिया है कि इस बार
नीतीश फिक्स है। नीतीश फिक्स। जी। चलिए, एक और युवा भाई हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए की सरकार बनेगी। युवाओं की भी बात हो रही है इस बार चुनाव में। तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो युवा होने के नाते किसे चुनेंगे आप? युवा होने के नाते युवा हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, युवा को आगे बढ़ाना है। अब बढ़ रहा है आगे, देश आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है। यहाँ इतनी अच्छे फैक्ट्रियां लग रही है, उद्योग लग रहा है, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए मदद किया जा रहा है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का सोच है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का रोजगार के प्रति इतना अच्छा सोच है कि लोगों को हर हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो पीएम की जो सोच है उससे लोग लाभ भी ले रहे हैं। चाचा, आप ही का दुकान है ये? हाँ। कितने सालों से लगाए यहाँ दुकान? 3 साल हो रहा 3 साल। यहाँ पे रह रहे हो तो काफी सालों से। आप गया जी के निवासी हैं? जी। कितना बदला गया जी? पिछले लालू राज की अगर हम बात करें, नीतीश राज की अगर हम बात करें, जी क्या बदला क्या नहीं बदला उससे हमको तो खैर नहीं बता सकते, लेकिन हमारे में कोई बदलाव नहीं आया है। ना तो मेरे पास अभी तक इलेक्शन कार्ड बना है, न किसी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ मिला। क्यों? अब ये तो जो यहाँ का वार्ड पार्षद है, नेता है, वो बताएगा ना। तो आपने क्या वोटर आईडी कार्ड के लिए भी जो अप्लाई हुआ था सब आपने जगह एप्लीकेशन किया, 10 जगह दौड़े, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, कोई नहीं किया। कोई योजना अब तक नहीं पहुंच पा रही है? किसी भी तरह का कोई योजना नहीं है मेरे पास। किसी से बात नहीं की आपने? सब कहते हैं तो आ जाओ, कल आओ, तो मैं अपना काम मैं अपना देखूं कि आपके पास दौड़ूं। किसी भी प्रकार का इतना सरकार बना, किसी भी प्रकार का जी। यहाँ पे ये जो पर्यटक स्थल जो बना हुआ है, आज सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ पे जो पर्यटक जो बना हुआ स्थल जो बना हुआ है, आज ये दुकान खोले हुए हैं, आज मोदी जी का ही देन है। जो नमामि गंगा जी का नमामि गंगे का ये प्रोजेक्ट जो बना है यहाँ पे, ठीक है, उसके तहत ही आज ये रोजगार भी यहाँ पे किए हुए। बात रही छोटा मोटा वोटर आईडी कार्ड वगैरह का योजना का लाभ नहीं मिला है, वो भी इनको मिलेगा, इनको जाना चाहिए था। एक और स्थानीय निवासी पहुंचे हैं हमारे पास। क्या लगता है आपका गया जी कितना बदला? बहुत अच्छा बदल गया। हाँ, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? इस पर तो मोदी सरकार रहेगा तो ठीक मोदी सरकार रहेगा। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं, वो पहुंच रही है यहाँ? हाँ। विष्णु लोक में न आवेंगे तो कहाँ आवेंगे? जो पेंशन योजना है बिहार सरकार की, उसका लाभ ले रहे हैं आप? नहीं, अभी तो हमारा नहीं मिला। 60 साल हो गया उम्र? हाँ। क्यों नहीं अप्लाई नहीं किया आपने? नहीं किया, लोग बाबा हैं, मंदिर पर रहते हैं, इसलिए नहीं किया। इसलिए नहीं किया। बाकी सभी को मिल रहा है। जो 400 था उसको 1100 कर दिया गया। जानकारी है इसकी? नहीं, इसका जानकारी मेरा नहीं है। 1100 हो गया पेंशन योजना। जी हाँ, बताइए भैया। हाँ, मेरे पिताजी को भी 1100 मिलने लगा है। पेंशन अब महिलाएं योजना की तरफ से 10,000 रूपया भी आ गया माता जी को। आ गया। माता जी पिताजी दोनों को मिल रहा है? हाँ, 1100। बिल्कुल। क्या भैया, आपके घर में भी पेंशन योजना के तहत लाभ? बिल्कुल हमारे पिताजी को मिल रहा मिल रहा है। पहले कितना मिलता था? पहले 400 मिलता था, अभी 1100 रुपया मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है आयुष्मान कार्ड योजना, उसका लाभ यहाँ लोग ले रहे हैं। बहुत सारे लोग लिए हैं और भी बहुत सारे बिहार सरकार और भारत सरकार का दोनों अभी तो मर्ज हो गया है। बिहार से नीतीश जी भी दे रहे हैं 5 लाख, भारत सरकार से भी मिल रहा है 5 लाख। प्रत्येक व्यक्ति को एक परिवार के एक लोग को 5 लाख रुपया 1 साल में मिलेगा। इलाज कराइए, जितना जो बीमारी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, लोग घबरा नहीं रहे। सब बिहार सरकार, भारत सरकार सारी योजना का लाभ यहाँ के लोग ले रहे हैं। आयुष्मान का कार्ड 11 गो हॉस्पिटल में यहाँ पर ही लोकल जो भी है गया जिला में, आपका 11 गो क्लिनिक जो है वो आयुष्मान कार्ड में दिखाइएगा तो वो आपको फायदा देगा। जैसे वो हर्ष हॉस्पिटल है, मतलब सारे हॉस्पिटल का जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जाइए, आयुष्मान कार्ड दिखाइए, आपकी दवाई और इलाज आपका फ्री। हाँ। बिल्कुल, तो वो सभी जगह है आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज और दवाइयाँ फ्री है। कई योजनाएं तो यहाँ मिल रही है, लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। कितना बदला गया जी आपका? गया जी अभी जहाँ जिस धरती पे खड़ा है, यहाँ आज से 15 बरस पहले यात्रियों का जब पिंडदान होता था, करने आते थे बाहर से लोग, तो पानी के लिए तरसते थे। गर्मी के दिनों में बूंद बूंद यहाँ नदी में पानी नहीं रहता, पूरा नदी सूखा रहता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और शहर के विधायक माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी का देन है कि आज फल्गु में पानी का कमी नहीं है। आप देख रहे हैं रबर डैम बना हुआ है। यही वजह है कि पिछले 30-35 साल हो गए जो बीजेपी का झंडा यहाँ बुलंद हुआ है, वो बुलंद ही नजर आ रहा है। सर्वसुलभ, सौम्य स्वभाव, शरीफ, ईमानदार और व्यक्तित्व वाला, गरीबों के साथ रहने वाला, युवाओं, अति पिछड़ा, हर समाज के दिल में बसने वाले
ये माननीय मंत्री जी हैं। विकास इनका मन में सदा रहता है भावना कि गया जी मेरा कैसे आगे बढ़े, गया जी ग्रीन कैसे हो, गया जी क्लीन कैसे हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, सभी क्षेत्र में माननीय मंत्री जी जो अभी हैं यहाँ डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उनमें नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी का छवि है उनमें। बिल्कुल। तो उनके काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। भैया, अभी कुछ महिलाओं से भी हम बातचीत कर रहे थे, वो कह रही हैं कि सुरक्षा के मामले में भी गया जी बहुत बेहतर हो गया है। पहले जो महिला निकलती नहीं थी, अब 9-9 बजे रात तक यहाँ यही टहलती हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो 6 से 7 बजे महिला सब अपने अपने घर में हिल जाती थी मार्केटिंग वगैरह करके। अब तो 11 बजे 10 बजे महिला घूमते रहती हैं, कोई नहीं फिक्र हो, कोई रोक कोई ठोक नहीं, किधर भी जा रहे हैं किधर भी आ रहे हैं, कोई ऐसी तरह का कोई परेशानी नहीं उनके साथ। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा के बने, एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि काम किया इसलिए। बिल्कुल 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 काम किया, जनता देख रहे हैं क्या काम किया क्या नहीं काम किए हैं। तेजस्वी यादव जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उसका क्या होगा? वो उनको करने दिए, उससे कोई फायदा, लेकिन बनेगी इंडिया की सरकार। नापुर चुनाव कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे थे मोक्ष की नगरी गया जी। यहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है। साफ तौर पे कहना है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार मिलकर बेहतर कार्य कर रहे हैं और खासकर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए वो बहुत अच्छे जो योजनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो अपना चुनावी सफर जारी रहेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18